नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सर्वज्ञ एग्जाम में। और ये क्लास यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। आपसे विनती है, अगर आप पर किसी भी प्रश्न का उत्तर आता है तो उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। केशव कहे न जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति समझी, मन ही मन रखिए। इस काव्य पंक्ति में क्या है, कौन सा रस है? ऑप्शन है रौद्र रस, शांत रस, भयानक रस, अद्भुत रस। तो याद रखना है इस बात को, जब कभी किसी चीज में विचित्र या फिर कोई अद्भुत बात कही जाए तो वहां पर कौन सा रस होता है? अद्भुत रस। ध्यान रखना है इस बात को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, जहां तहां मज्जा माफ रुचि लकी परत बखारे, जित जित छिटके हाड़ से तो कहूँ कहूँ रत्नारे। इन अवतरण में क्या है, कौन सा रस है इसमें? तो याद रखना है साथियों, जब कभी घृणा की बात की जाती है, जैसे कि मान लीजिए मांस मछली, किसी की नोचने वगैरह, ऐसे प्रश्न आते हैं, तो वहां पर कौन सा रस होता है? याद रखना है, वहां पर होता है बीभत्स रस। बीभत्स रस का मतलब होता है घृणा। याद रखना है इस बात को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी के लिए, आषाढ़ का एक दिन, संस्कृति के 4 अध्याय, मिट्टी किसान। तो जानते हैं 1972 में उर्वशी जो रचना है उनकी, और उसके लिए रामधारी सिंह दिनकर को क्या मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। आगे बढ़ते हैं, ये हम बात कर चुके हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? भगवती चरण शर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो याद रखना है, संस्कृति के 4 अध्याय जो पुस्तक है वो किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से आम और अनाज का तत्सम शब्द क्या है? आम व आम्र व अष्ट, आम्र व अस्री, आम्र व अग्नि, आम्र व अन्न। तो आम्र यानी कि आम और अन्न यानी कि अनाज। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न, राधा से गाया नहीं गया, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य, या फिर ये सभी? तो याद रखना है, इसमें गाया नहीं गया, तो इसमें क्या है? भाववाच्य है। ठीक है, जब कभी नहीं आता है तो वहां पर कौन सा? भाववाच्य होता है। आगे बढ़ते हैं। राम खाना खाता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त है? कर्मवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य। तो याद रखना है, राम खाना खाता है, खाना इसमें कर्म है तो इसमें कर्मवाच्य होगा। ठीक, कर्म इसमें संज्ञा है। अगला प्रश्न देखते हैं। पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या है? पुनः धन जन्म, पुनर्धन जन्म, पुनर्धन जन्म, या फिर पुनर्धन आजम। तो इसका सही आंसर है पुनः धन जन्म, क्योंकि इसमें विसर्ग संधि है तो विसर्ग लगेंगे 2 तरह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? नदी, गाय, गंगा, सूर्य। आप मान लीजिए बड़ा, जैसे कि नदी बड़ी है कि बड़ा है? बड़ी होगी। गाय बड़ी है, गंगा बड़ी, सूर्य बड़ी नहीं, सूर्य बड़ा होता है। तो ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक। वृक्ष से जो होती है विभक्ति वो किसकी होती है? करण की। लेकिन जब कोई चीज अलग होती है, जैसे कि वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं तो अलग हो रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? अपादान कारक होगा। अलग हो रहे हैं तो अपादान कारक। तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सूर्य होता है, नाम, युवती, नदी। तरणी का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है सूर्य। ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रसून का पर्यायवाची शब्द क्या है? वृक्ष, पुष्प, चंद्रमा, अग्नि। तो प्रसून कहते हैं पुष्प, यानी कि बी ऑप्शन सही है इसका। अगला प्रश्न है साथियों, सेना का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अनीक, सैनिक, अरे, अतुल। तो जो सेना है उसको अनीक बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या होता है? मृगेंद्र जो है वो शेर का पर्यायवाची है, तो हिरन तो होगा नहीं, कुरंग भी नहीं, अहे नहीं, तो शार्दुल इसका सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। शार्दुल मृगेंद्र का पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हैं। अरविंद का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अरच निवासी, अरवी, कमल, भ्रमर। तो आप जानते हैं अरविंद यानी कि कमल को बोलते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, स्तन्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? खीर होता है, पेय, कौन, दूध।
तो स्तन्य कहते हैं खीर को, तो किसका खीर एकदम सही आंसर है। अगला देखते हैं, अनिल का पर्यायवाची शब्द है चक्रवात, पावस, पवन, अनल। तो अनिल कहते हैं वायु, और वायु को क्या बोलेंगे, पवन बोलेंगे। और अनल, अनल जो है वो किसका होता है, अनल आप जानते हैं आग का होता है। आगे बढ़ते हैं, अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, विष, फुदा, मधुप, आम्र। तो जो अमृत है उसका पर्यायवाची फुदा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कर्मधारय समास किसमें है, चक्रपाणी, चतुर्युगम, नीलोत्पलम, माता पिता। जो माता पिता डैश लग क्या है, माता और पिता ये क्या है, ये द्विग समास है। चक्रपाणी क्या है, बहुव्रीहि समास है। चतुर्युगम ये कौन सा, ये भी बहुव्रीहि समास है। लेकिन जो नीलोत्पलम है वो कौन सा है, कर्मधारय समास है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है। दोस्तों अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, इसका जो पहला पद है वो अव्यय होता है। क्या होता है, अव्यय। जैसा कहते हैं गृह आगत, इसमें घर, गृह यानी घर, घर कोई अव्यय थोड़ी होता है। अब इसमें क्या है, आचार, सुख, कुशल, आचार कोई अव्यय नहीं होता है। लेकिन इसमें जो प्रत्यय है ये अव्यय है, प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं है। तो प्रतिदिन जो है दिन क्या है, अव्ययी भाव समास है। आगे बढ़ते हैं, तालव्य व्यंजन कौन सा है, च, छ, झ, ट, ठ, ढ, त, थ, थ, प, फ, ब। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों, याद रखने हैं आपको। डॉग आ चुका है यहाँ पे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, पहले इसको पूरा करते हैं। प, फ, भ, म। देखिए तालव्य बात करता है तो कंठ, क, ख, ग, और तालकंठ, तालु, तालु होते हैं च, छ, ज। ठीक है, याद रखना इन बात को। आगे बढ़ते हैं, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। पहले शब्द आएगा ध्वनि वाक्य पद, या पहले शब्द आएगा वाक्य ध्वनि पद, पद वाक्य ध्वनि शब्द, या फिर ध्वनि शब्द पद वाक्य। तो आप जानते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है ध्वनि होती है। तो ध्वनि शब्द पद वाक्य एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, निराशा का सही संधि विच्छेद क्या है, निर्धन आशा, निधन आशा, निर्धन आफत। जानते हैं